क्या होता है? देखो रिक्शा चालक के मर्डर देख रहे हो? बिल्कुल खाली देखना चलो तोरा सब्जी के एकरा देखो के छिए ई फाइनेंस कंपनी कर्मी के हत्या भेल है। यही बगले में होले। खाली देख लो बेगूसराय में युवक की हत्या देखो, भोज खाने जा रहे शख्स की गला दाब के मार दिल के देखने चलो तोरे यार के छाप लो को हमें खाली गेलिए बेगूसराय बकाया मांगा तो पीट पीट के मार डाला था, बकाया मांग ले रहे थे। ये देख लो सेल्स मिस्ट्री जो लड़की का मार दिल के है मर्डर। ये लाश लटका देने रहे पैर से वीडियो याद छो? बेगूसराय में पत्रकार याद छो? सावन के मेला में निकले लड़की की हत्या भेल रहे, दिन दहाड़े मर्डर भेल रहे, याद छो? छत से दाखिल लुटेर आते ही मार दिल के रही परिवार। एकरा देखो बेगूसराय में दिवाली के रात जुआ गुट में फायरिंग 2 की मौत भेल रहे, याद छो? बेगूसराय घर के बाहर खड़े बुजुर्ग के गोली मार देने रहे। जेल में दंगा के अपराधी से मिले गेल रहे गिरिराज दा, याद छो कि नहीं छो? देख रहा छो ना दिन दहाड़े भाजपा नेता एकरा चिन्है छो? भाजपा नेता की मौत कोरोना काल में मर्डर जे भेल छै भाजपा नेता के, देख रहा छो? हर्ष की हत्या के खिलाफ ये देख छो, याद छो? अब ये 40 मर्डर छे, ठीक है? मेरा सबसे पहले बेगूसराय घटना पर क्या है, मेरा 4 है इसमें सवाल कि जो घटना किया है वो साइको नहीं, ठीक? 30 मिनट तक 2 मोटरसाइकिल पर 4 आदमी, ये प्लान है, साइको नहीं। साइको कभी भी ऐसा नहीं करते। दूसरा चीज वो शराबी भी नहीं, ठीक? तीसरा चीज वो जाति भी नहीं है, मजहब भी नहीं है, धर्म भी नहीं। तो साइको नहीं, जाति नहीं, धर्म नहीं, मजहब नहीं, प्रेमिका नहीं, प्रेमी नहीं, बालू माफिया का नहीं, जमीन माफिया का नहीं, शराब माफिया का नहीं, तो फिर ये घटना क्यों? ये सीधा सवाल। कोई भी घटना के पीछे इंटेंशन होता है, मानते हैं? जमीन, व्यक्तिगत दुश्मनी, राजनीतिक दुश्मनी, सामाजिक कारण, बिना इंटेंशन के कोई घटना आज तक नहीं घटी। इस घटना का कोई इंटेंशन है? 30 मिनट अंधाधुंध फायरिंग का कोई इंटेंशन है? तो जब इंटेंशन नहीं है तो इसके पीछे कारण क्या है? इससे बेनिफिट किसको है? ना इंटेंशन तो मुनाफा किसको है? पहले से पुलवामा की घटना घटी तो मुनाफा किसको? बीजेपी। कोई दंगा हो जाए, उन्माद हो जाए तो मुनाफा किसको है? बीजेपी को। कहीं जातीय उन्माद हो जाता है तो मुनाफा किसको होता है? पॉलिटिशियन को। कभी भी जाति को मुनाफा नहीं होता, जाति को घाटा होता है। हिंदू मुसलमान को घाटा होता है, परिवार बिखर जाते हैं, घर जलते हैं, लोग मारे जाते हैं, संपत्ति खत्म हो जाती है। तो ना तो किसी जाति को फायदा है, ना किसी मजहब और धर्म को फायदा है। इसका फायदा किसको है? सिर्फ पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी, दल, सियासत करने वाले। यह घटना सियासत का हिस्सा है।
और इस घटना के पीछे कंप्लीट सियासत था। ये जो रिस्की सिंह है, ये देखिए, इसने कितनी मर्डर की, मेरे पास उसके भी लिस्ट है। इसको मैं बताता हूं दुनिया, यदि सरकार ने इसका कुछ नहीं किया तो इसके पीछे हम हैं। ये कहां भागेगा, इसको हम देखें। इसने बिहार को बदनाम किया है ना, इसको मैं बताता हूं। देखिए ये कितना मर्डर है, ये देखिए लिस्ट वाइज मर्डर है। लूट के विरोध करने पर सरपंच के 2 पुत्र की मारी गोली, एक की मौत। लिस्ट सिंह ये है। अब आइए, ये दोनों देखिए, फोटो देखिए, ये दोनों फोटो देखिए, फिर कहां निकल गई। ये दोनों फोटो देखिए, ऊपर नीचे, तो ये कहां निकल गई हम जानना चाहते हैं, हवा या आकाश। सरपंच की बेटे की हत्या हुई, इतनी घटना घटी, आधारपुर के बच्चों को मार दिया गया, सब्जी मार्केट में मार दिया गया, किसान की हत्या हुई, 3 मुखिया की हत्या हुई, यहां रोड पर एक अपाहिज दलित की हत्या हुई, एक युवक की हत्या हुई। हम आपसे जानना चाहते हैं, कभी आए गिरिराज में? अब जब आए यहां घड़ियाली, अब सुबह एसपी साहब का फोन ऑन करके आपने दया का पात्र, तो दया की भीख मांगने वाला, दया का पात्र बनने वाला आदमी मौग होता है, वो मर्द नहीं होता। हम दया का भीख नहीं मांग सकते, या तो हम मरेंगे या तो मारेंगे समाज बचाने के लिए। नाम लेंगे, कोई भी अपराधी हुआ है, मैंने नाम लिया है। बेगूसराय में जब भी घटना घटी है तो हम अपराधी का नाम लेके बोलते, जब भी हमारे नॉलेज में आया है हम अपराधी का नाम बोले। अपराधी का कोई जात नहीं होता, नेता गलत इस्तेमाल करते हैं इसी चीज। अपराध अपराध है, अपराधी अपराधी, और हम अपराध और अपराधी के नाम पर एक क्यों नहीं होते? 14 साल 18 साल अपराध किए तब भी जंगल राज आपको याद आता है। 8 साल केंद्र में और 18 साल बिहार में, उसके पहले अटल जी के साथ आप मिटा क्यों नहीं किए? आप खत्म क्यों नहीं कर दिए? जंगल राज खत्म क्यों नहीं कर दिए? ये जितनी घटना मैंने दिखाई इस 2 महीना की सरकार के पहले, अपराध है, आज भी अपराध है, आज भी अपराधी है, बिल्कुल हम इसको स्वीकार करते। दहशत है, नेताओं के साथ जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया सब चलता है। सर, अपराध और अपराधी को संरक्षण वाला नेता सबसे बड़ा अपराधी होता है। यदि आपको अपराध और अपराधी मिटाना है ना, तो पहले इस नेताओं के चरित्र को मिटाना, नेताओं के कुकर्म को मिटाना हो। नेता महापाप है, और जो डर गया उससे बड़ा पाप धरती पे कुछ नहीं, कुछ नहीं। 12 व्यवसायी की हत्या हुई, कहां थे गिरिराज? 12, पूरा बेगूसराय बारूद के ढेर पर है। भोज खाने के अलावे गिरिराज सिंह जी को किसी चीज से फुर्सत ली? किसी पर मरहम लगाए? किसी घर गए? कोई एमएलए यहां का गया? पत्रकार की मदद की? सामाजिक तनाव पैदा करने में नेता सबसे आगे होता है। वोट का आधार। चौथी चीज, मोबाइल टावर और मोबाइल का प्रिंट आउट, किसी कीमत पर निकालिए, और उसके साथ रहने वाले का मोबाइल टावर, मोबाइल का प्रिंट आउट, और यहां के लगभग कुछ एमएलए, एमएलसी, मंत्री के साथ रहने वाले का मोबाइल का प्रिंट आउट और मंत्री, एमएलए, एमएलसी का प्रिंट आउट,
इस बेगूसराय के लगभग लोगों को पता है कि लश्की सिंह किसके नजदीक है, उसकी पूरी जांच। उसका मोबाइल का टावर उस दिन उस इलाके में था। एक से 2 सप्ताह का लश्की सिंह और उसके साथ चारों आदमी और इन नेताओं के साथ चमचा और नेताओं की पूरी मोबाइल का प्रिंट आउट निकाल करके इसकी पूरी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। सवाल नीतीश कुमार या राजद का नहीं है, आप फिनिश कर दीजिए। सब जगह आप दल तोड़ रहे हैं, दल को खत्म कर रहे हैं, आप नीतीश जी सबको फिनिश कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आप बिहार और बिहारियों को गाली दिलवा रहे हैं। कितनी बड़ी बदनामी हुई है पूरे देश और दुनिया में। कब तक हम बिहारी इसके लिए जानेंगे, कब तक हमको गाली दिलवाओगे। इसके पहले सीटी में 2 घंटा तक गोली चला के 4 आदमी को मारा। उसके पहले याद कीजिए सिवान और गोपालगंज के रास्ते पर 3 घंटा तक गोली चलती रही थी। नित्यानंद यादव जी के घर के 100 मीटर पर 3 हत्या। जिस दिन नित्यानंद यादव जी के भाई का भोज था श्राद्ध का, उस दिन एक दलित की बेटी के साथ हमारे जैसे दबंग के 4 बेटे ने बलात्कार करके टुकड़ी टुकड़ी फेंक दिया। 4 बेटी का मर्डर हुआ। 4 में 3 दलित था, एक कुशवाहा था जिसको गोली मार के मार दिया। सिर्फ दबंग के बेटे से बात नहीं किया, ऐसे ही हाजीपुर इनके क्षेत्र में 3 बेटियों को बलात्कार करके 7-7 आदमी फांसी पे लटका दिया। तीनों दलित, एक यादव और 2 दलित। क्या किए? गए 80 मर्डर हुए। करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या की गई। 7 सोनार का हत्या किया गया। भाजपा के 3, याद कीजिए पटना वाले सबसे बड़े मरवाड़ी को फैक्ट्री के गेट के आगे जो अगवा करके मार दिया था। ये किसी में गए? कभी नित्यानंद राय को आप किसी के यहां जाते देखे? शहर में इतनी बड़ी बड़ी घटना हाजीपुर में घटी, समस्तीपुर में, कभी आपने जाते देखा? अभी 3 बच्ची का बलात्कार हुआ, जस्ट अभी 3 पत्रकार की हत्या हुई थी अभी समस्तीपुर में। इन्हीं के क्षेत्र में 80,000 रुपया के चलते अपने बेटे का लाश नहीं ले पाए, गए। हम नंदकिशोर यादव सीटी 3 महीने में 17 हत्या, किसी में नहीं गए। 80 हत्या इसके लोकसभा और हाजीपुर में, किसी में नहीं गए। सब लिस्ट है मेरे पास। 100 मीटर पर 5 नंबर पाया पर बालू माफिया ने 5 को मारा और मारने वाला इसी के जाति के क्रिमिनल और मरने वाला लगभग ट्रैक्टर चलाने वाला या ट्रक चलाने वाला इसी नित्यानंद जी के। कहां है? हम जानना चाहते हैं। बहुत क्लियर है सर। मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस प्रशासन को सस्पेंशन क्यों, डिस्चार्ज क्यों, उस पर मुकदमा क्यों नहीं? दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि भट्टी को आप अभी तक डीजीपी क्यों नहीं बनाए? और 10 साल, 6 साल, 7 साल, 3 साल, 4 साल रहने वाला दरोगा से लेकर के एसपी कलेक्टर तक आप क्यों नहीं बदल पटना का? क्या उसके अलावा हमारे यहां कोई अफसर नहीं है, कोई पदाधिकारी ईमानदार नहीं है? आप बदलिए, मानसिकता नहीं बदली। और तीसरा सवाल कि हवा निकल गया कि भूत? क्या ये अपराधी को यहां के नेताओं ने कलकत्ता या दिल्ली भेज दिया? बिहार में वो अब नहीं है। राष्ट्र कवि दिनकर जी के, जिसने आम आदमी के लिए, गरीब गुरुओं के लिए समाज में भीषण वैचारिक क्रांति की हो, वहां पर गिरिराज टाइप के लोग, जहां पर मार्क्सवाद का जनक था, जहां पर सोशलिज्म थी,
ये नालंदा नवादा भगाए, बबूल से गिरे, खजूर से गिरे, बबूल पर फंसे और फिर यहां आकर के इन्होंने नाश कर दिया। ये जहां जहां गए नाश किया। गिरिराज जी आप तो मां का दूध मांगे थे और सांप का जहर दे दिए बेगूसराय, और आपको रोते हुए लोगों ने देखा है। नीतीश जी की बड़ाई करते आप नहीं थकते थे। भाजपा का दो आधार है मां। पहला आधार है 24 को पूर्णिया से ये लोग 2024 का नैरेटिव सेट करने जा रहा है हिंदू मुसलमान, और दूसरा आधार है जंगल राज कि स्थापित कर दो, गाली दो। ये दो चीज का आपके अलावे भाजपा के पास कोई और मुद्दा, क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार और बिहारी को नाश करने में इस कंट्री का सबसे बड़ी भूमिका। हर आदमी की इकोनॉमी चली गई, हर जाति का मिडिल क्लास का इकोनॉमी गायब हो गया, कंप्लीट कोलैप्स हो गई। भाजपा के पास 2024 के लड़ाई के लिए कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में जिस तरीके से अत्यंत पिछड़ा, अगरा, दलित, महादलित, यादव, मुसलमान इकट्ठे हुए हैं, इनके पास सिवाय नफरत के, डर के कोई रास्ता नहीं। यह क्रांति की धरती है ये बेगूसराय। यहां से कोई क्रांतिकारी ही जीतेगा, कोई कम्युनिस्ट ही जीतेगा, कोई समाजवादी जीतेगा, कोई भारत के निर्माण करने वाले ही जीते। गलती से गोबर पर घी डल गई, जनता नहीं समझ पाई, बेचारी होती है हमारी जनता। अपना जगह ढूंढ लीजिए गिरिराज। कल जिस तरीके के भाषा का प्रयोग किया गिरिराज सिंह, ये मेरे पास वीडियो है, सुनेंगे आप? मेरे पास वीडियो है। ये कह रहे हैं हम यहां बकरी खरीदने आए हैं, इन्होंने कहा मदद कर दीजिए। ये देखिए, सेकेंड वाला दो ना, अब सेकेंड वाला तो मोटा हो। पीछे वीडियो ये भाषा से इतना ये निकृष्ट है, ये जनता को भगवान समझते ही नहीं। गिरिराज सिंह जी यहां का भूमिहार समाज, ब्रह्मर्षि समाज के लोग ने सामाजिक न्याय की भूमिका निभाई है, स्थापित किया है समाज में गरीबों को। चाहे आप बढ़ैया चले जाइए, याद करिए हमारे समाजवाद के कपिल देव बाबू ना, कपिल देव सिंह कितने बड़े जमींदारों से वो लड़े थे। राजकवि दिनकर कितने बड़े बड़े जमींदारों से लड़े थे, खिलाफ लड़े थे गरीबों के लिए। और आप यहां सिर्फ क्रिमिनल को और माफिया को स्थापित कर। इसीलिए इस घटना में हम पूरी जांच चाहते हैं। जरूरत है तो हाईकोर्ट के जज से जांच करवाया जाए, और अविलंब जिसकी भी भूमिका है उस अपराधी को जेल भेजने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ा घटना नहीं हो सकता। यह दुस्साहस न कर पाए कोई बिहार में, या तो आप 3 महीने के अंदर कोर्ट का गठन करके इसको फांसी दीजिए, या नहीं तो शमशान दीजिए। मेरा डिमांड है। 1 लाख रुपए की मैं घोषणा कर रहा हूं, जो इसका नाम बताएगा। यह आकाश पाताल में भी होगा, बिहार और बिहारियों के साथ, और बिहार की क्रांति की धरती और संस्कृति के साथ बेगूसराय के चरित्र को इन लोगों ने दाग लगाया। जहां सिर्फ थोड़ी सी भी फैक्ट्री बची है,
तो बेगूसराय में बचे। लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसमें हम पूरा जांच, 10 लाख रुपया उस परिवार के लिए मुआवजा, उस बच्ची की नौकरी, हमने मुखिया जी से आग्रह किया कि आंगनबाड़ी में आप भेजिए और अभी ही हम डीएम से बात करेंगे। अभी 25,000 रुपया पार्टी के तरफ से, बेगूसराय पार्टी के नेताओं की तरफ से 25,000 उसको रुपया मदद की गई है। हम उस बच्ची के नाम से 1 लाख रुपया फिक्स करेंगे और उस बच्ची बिटिया जो विधवा हो गई इसी कम उम्र में 2 साल के अंदर उसकी नौकरी के लिए सीएम से बात करेंगे किसी भी कीमत पर। ये मेरा बिल्कुल डिमांड है, लेकिन हम भाजपाइयों की साजिश का जांच चाहते हैं। बिहार में बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ हम जांच चाहते हैं। इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको मोबाइल बंद कर रही हूं। हम सभी बिहार के पॉलिटिशियन से आग्रह करेंगे 2022 में भी अब हिंदू मुसलमान और जात पात हो, जादव, भुंजार, राजपूत, बाभान, तेली, सौद, पासवान, राम, ये इस देश की न तो मेंटेलिटी आप बची है न बिहार इसको कबूल करे। नेताओं को जवाब देना पड़ेगा और नेताओं के खिलाफ बेगूसराय को उठना पड़ेगा। जो लोग इस घटना के साजिश में हैं उसको नहीं बख्शा जाएगा और इसके लिए जरूरत होगी तो पूरे बिहार में हम लोग धरना भी देंगे और जरूरत होगी कि नेताओं के खिलाफ जांच के लिए कोर्ट में जाएंगे कि आप इसकी जांच करें। ये छोटी घटना नहीं है। सरकार ने यदि गंभीरता से नहीं ली तो हाईकोर्ट में हम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पूछना तो आप पूछिए। सर, पटना पुलिस मुख्यालय जो है इतना गंभीरता से लिया, 1.5 घंटे का मीटिंग चली, उसके बाद जो है कार्रवाई जो है छोटे मछली पर गई, किसी एसएचओ पर कार्रवाई क्यों नहीं? नहीं, बकवास बातें हैं। 1.5 घंटा की मीटिंग के बाद आप खाना पूर्ति नहीं कर सकते। जैसे केके सिंह को सिर्फ आपने ट्रांसफर कर दिया, इतने बुरे तरीके से केके सिंह ने मारा बच्चों को, उसको सस्पेंड करना चाहिए, उसके प्रमोशन को रोकना चाहिए, वो भी 25 दिनों के बाद ट्रांसफर। यह भी गलत था। दूसरी चीज, एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। इतनी बड़ी निगलेंसी जिस पर पूरी बिहार और बिहारियों की बदनामी हुई, उसको सिर्फ सस्पेंड करके कुछ नहीं, गलत है। कंप्लीट रूप से ऐसे पदाधिकारी, वहां के एसएचओ, ऐसे पदाधिकारी को आजीवन थाना प्रभारी और थाना में नहीं देना चाहिए। ये निर्णय जिस जगह पर आप हैं सर, इससे महज 50 मीटर दूरी पर डीआईजी कार्यालय है और NH 28 और 31 को जोड़ती है। बिल्कुल, मैं जान रहा हूं। तेघरा अनुमंडल क्षेत्र में ये घटना 40 मिनट की जो तरतराहट हुई है, इसमें 30 मिनट तेघरा अनुमंडल के अंदर हुआ है और वहाँ के डीएसपी ओम प्रकाश जी हैं, जो बिल्कुल कहे जाते हैं बेगूसराय में जो नीतीश जी के चहेते हैं, जिनके रीजन में जून जुलाई में 12 दिन में 15 मर्डर अलग अलग थानों में बेगूसराय में हुई। उस समय एनडीए की सरकार थी। बैंक डकैती हुई, 3 एक रजिस्टर्ड अपहरण हुआ है, 2 अनरजिस्टर्ड अपहरण था। सर, अभी भी एक किसी शादी या किसी के बच्चों का अपहरण हुआ है बेगूसराय में 20 तारीख, हमको व्हाट्सएप किया गया। कहीं से अभी अपहरण हुआ है, किसी बैस के घर से लड़का अभी तक बरामदगी नहीं हुई है। कंप्लेन दर्ज किया गया है बलिया में। सर, डीएसपी, मैंने आपको क्या कहा कि डीएसपी हो या एसपी, तबादला सबकी होनी चाहिए। सरकार चेंज हुआ है तो पदाधिकारी भी चेंज हुआ। और मेरा आग्रह है, जिस डीएसपी और थाना के अंदर में 2 मर्डर होता है, उसकी जिम्मेदारी उसको तय कर देनी चाहिए उस पर, और प्रमोशन पर रोक लगा देनी चाहिए। मेरी सरकार आएगी तो हम थाना प्रभारी को सस्पेंड करके डिमोलिश करेंगे और डीएसपी के प्रमोशन को रोक देंगे, तनख्वाह अदा कर देंगे। और सरकार को करनी चाहिए। अपराध और अपराधियों पर जात का खेल नहीं खेला जा सकता और पॉलिटिशियन की भूमिका सबसे ज्यादा अपराध से ऊपर है। इस भूमिका को तलाशना चाहिए। लास्ट में ये
अपराधियों की सर गोली पर कोई जाति का नाम नहीं लिखा था। हाँ। अलग अलग जाति के लोग घायल हुए, मरे, जी। लेकिन जातिवादी चश्मे से देखना मुख्यमंत्री का कहाँ तक उचित? देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं, उसमें एक बाबू साहब भी मरे। मुख्यमंत्री जी से किसी ने पूछा, मुख्यमंत्री जी ने अपने से नहीं कहा, किसी ने पूछा, कहा सर वो इलाके जहां जहां घटना घटी है वो कमजोर गरीब लोग थे। तो बोला वो इलाका तो थे ही, है ही अत्यंत पिछड़ों का, मुसलमानों का, जहां ये घटना घटी उन्होंने ये बात कही, वो इलाका उन्हीं का है। इन्होंने वो नहीं कहा कि मारने वाले कौन थे और फलना कौन थे। उन्होंने जब प्रेस के लोगों ने पूछा तो वो बात यही कहा, और मैं बहुत क्लियर हूं आपको इस मामले में बता दूं, अब जाति पर इशारा नहीं किया जा सकता, और पप्पू यादव गलत हो तो यादव को गाली दो, जंगल राज को हो, पप्पू शर्मा गलत हो तो भूमिहार को गाली दो, पप्पू झा गलत है तो बाभन को गाली दो, पप्पू पासवान क्रिमिनल है तो दुसार को गाली दो, पप्पू भूलिया गलत है तो मुसहर को गाली दो, पप्पू शाह गलत है तो बनिया को गाली दो। सर मैं गलत हो सकता हूं, कोई जाति गलत नहीं होती। पप्पू मियां बदमाशी कर सकता है, मियां सब गलत नहीं हो सकता। सर ये गलत है, गलत है। कोई भी नेता यदि 2024-25 का नैरेटिव अभी से तय करेंगे तो बिहार खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, और 90 के पहले के इतिहास में बिहार चला जाएगा। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं, और अभी मैं सिर्फ इतनी बड़ी घटना जो देश दुनिया में बुरा असर गया, और बड़े कॉर्पोरेट मीडिया के लोगों ने दिल्ली में बिहार को बदनाम किया है। कल सब छुछुआए फुल रहे थे, जंगल राज, बिहार आबाद, और आज एक भी बड़ी मीडिया नहीं दिखाया गिरिराज सिंह जी के विरोध को। दिल्ली बम्बई में बैठ की बड़ी मीडिया बिहारी को गाली देता है, इंग्लिश बोलने वाली और बोलने वाले मीडिया जो शराब पीते हैं, शराब और शबाब में लाते हैं, वो बिहारी को गाली देता है, बिहारियों को छोटा बनाता है। बिहारी गाली के लिए नहीं बना है, ये बड़े बड़े चैनल वाले बैठ करके गाली देते हैं बिहारियों को। ये ठीक नहीं है। सबके कैरेक्टर को हम भी जानते हैं, कितने बार कपड़े बदलते हैं, कितने बार महात्मा गांधी का नोट बदलते हैं। सिर्फ बिहारी को गाली देना यह सही नहीं है। इससे ज्यादा क्राइम दिल्ली में है, उससे ज्यादा क्राइम यूपी में है। 8 घंटा तक दिल्ली में गोली चलती रही, विधायक थे साथ में। कर्नाटक में 8 पॉलिटिकल मर्डर हुई, 8। सबके सब उगली राय, दलित, आठों और लिंगायत, 8। सर अपराध है, हम मिटाना चाहिए। सरकार नहीं भाग सकती है, प्रशासन पर आरोप नहीं लगेगा, सरकार पर आरोप लगेगा। और नीतीश जी को इस पर समझना चाहिए और सोचना चाहिए। ये मेरा आग्रह है नीतीश जी से। धन्यवाद।